देश तेजी से डिजिटल हो रहा है। कोरोना काल में तो डिजिटल पेमेंट्स ने हर महीने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। हाल ही में भीम यूपीआई ने ट्रांजैक्शंस के मामले में बाकी सभी ऐप्स को पीछे छोड़ दिया था। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में 46% का उछाल आया है। जितनी तेजी से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी हो रही है, उतनी ही तेजी से साइबर फ्रॉड की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। देश में एटीएम फ्रॉड के मामलों में भी बढ़त हुई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बैंकों से एटीएम की सुरक्षा को लेकर अपने मानकों को और ज्यादा दुरुस्त करने को कहा है। सरकार ने बैंकों से एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने को कहा है। पिछले कुछ समय में एटीएम पर मैन इन द मिडिल यानी कि MITM का खतरा बढ़ गया है। इसमें एटीएम स्विच से एटीएम होस्ट को भेजे गए मैसेजेस को बदल दिया जाता है और मशीन से पैसे निकाल लिए जाते हैं। दरअसल मैन इन द मिडिल एटीएम फ्रॉड का एडवांस तरीका है। इसमें एटीएम मशीन को जब कैश निकालने की रिक्वेस्ट मिलती है तो उस मैसेज को हैकर्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं, यानी कि उस मैसेज को बीच में ही हैकर्स रोक लेते हैं। इसके बाद वो ट्रांजैक्शंस को लेकर गए मैसेज में बदलाव करके उस अनअप्रूव ट्रांजैक्शन को भी अप्रूव कर लेते हैं, यानी हैकर्स डिक्लाइन ट्रांजैक्शन को भी गलत तरीके से अप्रूव करा लेते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस में अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं, लेकिन एटीएम से कैश निकल जाता है। इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT इन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के 1,59,761 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2019 में कुल 2,46,514 मामले दर्ज हुए और साल 2020 में इनकी संख्या 2,90,445 हो गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हाईटेक हो रही है, वैसे वैसे ही साइबर फ्रॉड के तरीकों में भी बदलाव होता रहता है। ऐसे ही मैन इन द मिडिल एटीएम फ्रॉड के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये होता क्या है। इसमें अटैकर्स 2 यूजर्स, 2 कंप्यूटर्स और एक सर्वर के बीच में बैठा रहता है। वो दोनों यूजर्स के बीच डेटा और कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है। फिर उस डेटा को या तो चुरा लिया जाता है या फिर अपने मकसद के लिए उसमें बदलाव करके फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसके लिए अटैकर्स सबसे पहले एटीएम के लैन नेटवर्क्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अटैकर्स एटीएम मशीन और एटीएम स्विच या फिर राउटर्स के बीच में अपने डिवाइस को लगाते हैं, जिससे एटीएम स्विच से जब डिक्लाइन का मैसेज भेजा जाता है तो उसमें बदलाव करके हैकर्स सक्सेसफुल कैश विड्रॉल की कमांड भेजते हैं, जिसकी वजह से एटीएम से पैसे निकल जाते हैं। बता दें कि एटीएम स्विच की मदद से ही एटीएम मशीन नेटवर्क से जुड़ी होती है। हैकर्स की डिवाइस इसी स्विच के मैसेज को ट्रांसक्रिप्ट करती है और फिर अपने हिसाब से उसे कमांड देती है। जांच के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों ने पता लगाया है कि साइबर फ्रॉड गैंग अब बहुत तेजी से मैन इन द मिडिल अटैक मॉडल को अपना रहे हैं, जिससे वो आराम से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अटैकर्स पैसे निकालने के लिए ब्लॉक्ड कार्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस की शुरुआत होती है तो एटीएम स्विच डिक्लाइन का मैसेज भेजता है। अटैकर्स इस मैसेज को इंटरसेप्ट करके इसे अप्रूव में कन्वर्ट कर देते हैं और मशीन से पैसे निकल जाते हैं। इसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए बैंकों को अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है, जिससे कि ग्राहकों के साथ साथ बैंक भी इस तरह के फ्रॉड से सुरक्षित रह सके।